अस्सलामुअलैकुम। आज बनाएंगे चीज़ी क्रीमी बीफ पास्ता रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इससे पहले ये रेसिपी ना आपने देखी होगी और ना ही आपने ट्राई की होगी, तो रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने खुले बर्तन के अंदर पानी को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमने इसके अंदर स्लांटी शेप वाले पास्ता हमने लिया है। ये हम कोई और शेप भी ले सकते हैं, जो भी हमें पसंद हो। इसको हमने इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल देना है और इसको हमने बॉईल करना है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। आप इसको देख सकते हैं कि चम्मच से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर देना है, क्योंकि इसके अंदर नमक डालेंगे तभी ये पास्ता जो है ये हमारा अच्छे से बॉईल होगा। एक बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर घी या ऑयल का ज़रूर ऐड करना है। अब हमने इसको बॉयल होने देना है और साथ ही हमने दूसरी साइड पर एक पैन ले लिया है। पैन हम नॉन स्टिक या दूसरा कोई भी ले सकते हैं। उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल या घी का, जो भी हमें पसंद है वो डाल देंगे, जो भी अवेलेबल है हमारे पास। और आधा किलो मेरे पास कीमा है बीफ का, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको हमने मिक्स कर देना है अपने घी के साथ। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको कट करके हमने इसके अंदर, ज़्यादा बड़ी प्याज हो तो 2 ले लीजिएगा। और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो डाल देंगे। और आधा चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पास्ता जो बॉयल कर रहे हैं उसके अंदर भी नमक ऐड किया है, तो नमक हम इसके अंदर आधा चम्मच ही ऐड करेंगे। कवर करके रख देंगे इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे और दूसरी साइड पर हमारे पास्ता को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है। हमने इसको स्टेन कर लेना है और सिंपल हमने इसको स्टेन करने के बाद सिंपल जो हमारा टैप वाटर होता है उससे हमने इसको ज़रूर एक या 2 बार हमने इसको वॉश कर लेना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और हमारा पास्ता जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। इसको हमने स्टेन करने के बाद इसको हमने वॉश कर लिया है और एक साइड पे रख दिया है। 10 मिनट हो गए हैं हमारे कीमे को भी कुक होते हुए। आप देखें कि हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 अदद टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर लिया है, इसको पील करके हमने डालना है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हमने टमाटर को भी कुक होने देना है और 2-3 मिनट के बाद हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। इसको हमने मिक्स कर लेना है अपने कीमे के साथ और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा जो कीमे का है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। आधा चम्मच ही मिर्च का ऐड करेंगे। ज़्यादा लाल मिर्च हम इसके अंदर इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर काली मिर्च का यूज़ भी करना है। 2 चम्मच भर के इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। मिर्च की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से भून लेना है और थोड़ा सा हमने इसे दबा दबा कर भी अच्छे से भूनना है, ताकि तमाम हमारे जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाएं। 1 कप भर के हमने इसके अंदर क्रीम का ऐड करना है। क्रीम हम जो भी ब्रांड हमें पसंद है उसी का हम यूज़ कर सकते हैं। क्रीम इसके अंदर डालने के बाद इसको हम कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा इस पास्ता का। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी और आपके घर वाले आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आधा कप इसके अंदर हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। हमने 1 या 2 मिनट के लिए इसको कवर करना है, ताकि हमारी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसके ऊपर हमने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करना है, 1 या 2 मिनट के लिए। चीज़ की टोटल क्वांटिटी मैंने जो ली है वो है 250 ग्राम्स, यानी 1 पाव। आधी चीज़ हमने इसको कीमे के अंदर मिक्स कर दी है और आधी चीज़ का यूज़ हम ऊपर से इसके, जब हम इसको दम पे रखेंगे अपने पास्ता को, तब हम इसके ऊपर डाल देंगे। पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा था उसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर और अच्छे से इसको हमने अपने चम्मच से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी मिक्सिंग कीजिएगा, ताकि तमाम फ्लेवर जो हैं वो हमारे पास्ता में मर्ज हो जाएं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारे पास्ता का निकल के आए। इसको हमने अच्छे से चला देना है और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर जो हमारी बाकी जो हमने चीज़ रखी थी,
आधी बचाकर वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। बहुत ही अच्छे से हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है और फिर हमने इसको 1 या 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको रख देना है। जब हमें चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। 2-3 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।